टाइम टू लीव माई हाउस और मैं जा रही हूँ कॉलेज निकल रही हूँ। बहुत देर हो गया मेरे को, तो बस लॉक कर रही हूँ और देन उसके बाद मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बाय सी। सेंट्रल एरियाज में एज आई टोल्ड यू कि लार्ज पेशेंट को सेटिस्फाई देख के ना एक अलग ही खुशी मिलती है सच में। गाइस, तो अभी मैं बेसिकली अपने डिपार्टमेंट में हूँ, एंडो में हूँ, और क्योंकि पेशेंट नहीं आया हुआ मेरे अभी, तो मेरे को टाइम मिला हुआ, तो मेरे को कुछ तो ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन है और पढ़ना भी है बेसिकली। तो मैं घर जाकर पढ़ूँगी बेहतर है। अभी मेरे को टाइम मिल गया है तो मैं यहीं पर बैठ कर पढ़ लूँ अच्छे से। तो मैं बस बुक निकाल के बैठी हुई हूँ, पढ़ रही हूँ, और फिर मिलती हूँ उसको। मतलब हमारी बेसिकली लाइफ इतनी हेक्टिक होती है ना कि घर जाने के बाद तो एकदम ड्रेन फील होने लगता है। शायद होता ही नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही। और अगर आपको ऐसे छोटा थोड़े मोमेंट मिल जाए जिसमें आप पढ़ सकते हो तो आप उसमें कर लो, तो थोड़ा आपके लिए प्रेशर कम हो जाता है। और अगर रिवाइज करते रहोगे चीज़ें बार बार अगर होता रहेगा तो फिर इससे क्या होता है कि आपके बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहते हैं, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि इंसान कॉन्फिडेंट रहे। तो बस ओके, तो मैं पढ़ के फिर मिलती हूँ। बाय। मैं आज आपको अपनी बुक्स दिखाती हूँ कि कितनी बुक्स पढ़नी है आपको। सो यहाँ पे कुछ बुक्स तो हैं अवेलेबल, कुछ बुक्स नहीं है हमारे पास, बिकॉज़ कुछ मैंने कॉलेज में रखी हुई है लॉकर में, बिकॉज़ ले जाना लाना टफ़ पड़ता है। मोटी मोटी बुक्स हैं तो बहुत हैवी हो जाता है, बैग बहुत भारी हो जाता है, तो मुश्किल होता है। और कुछ मैं iPad में पढ़ रही होती हूँ, तो इसलिए जो है अभी अवेलेबल मैं उसको दिखाती हूँ। ओके, ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, फाइनल ईयर की है। मैं कभी डिटेल में आपको बुक्स का दिखाऊंगी, बट इतना कुछ पढ़ना होगा। सो अगर हम देखें बेसिकली क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि हमें सबसे पहले बेसिकली ये जानना चाहिए कि बेसिकली हम अगर मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं तो हमें उसके एडवांटेजेस भी पता होना चाहिए, है ना, और उसके डिसएडवांटेजेस भी पता होना चाहिए, तभी हमें उस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए। ठीक है। सो क्योंकि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है रिगार्डिंग माय जर्नी, सो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपके सामने बताऊं कि क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, तो उसमें फर्स्ट थिंग इज़ प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट। बेसिकली वो क्या है बेसिकली, बिकॉज मेडिसिन इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ नोबल प्रोफेशन। तो हम जानते हैं कि अगर आप ये बोलते हो, अगर जाके मतलब अगर आप डॉक्टर होते हो तो एक अलग ही क्रेज़ होता है ना, एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज आप लोगों की जान बचाते हो, लोगों की हेल्प करते हो। उनमें अगर कोई मुश्किल होती है, कोई डिफेक्ट होता है, कुछ भी, तो फिर उनको आप वो चीज़ प्रोवाइड करते हो, एक नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। तो दैट्स वाई एक रिस्पेक्ट तो आपको मिलनी ही है। सेकेंड थिंग इज़ कि जॉब सिक्योरिटी, है ना। तो अब जॉब सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि डॉक्टर्स आर ऑलवेज इन डिमांड। ठीक है, तो उसकी वजह से हमेशा ये रहता है ना कि अगर आप इस लाइन में आए हो तो जॉब सिक्योरिटी तो पक्का है ना। तो थर्ड इज़ बेसिकली पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बिकॉज़ आप एक इंसान को ज़िंदगी दे रहे होते हो तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार मतलब मैंने उसको लाइफ दी, है ना। तो इवन दो इन डेंटिस्ट्री अगर आप देखो तो जैसे जो लोग बूढ़े हैं जिनके पास दांत नहीं है, आप उनको दांत दे रहे हो, है ना, उनको आप पूरा प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, उनको आप वो जो
डेंचर प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी वजह से वो खा सकते हैं, उनकी स्माइल अच्छी हो जाती है ना। ऑर्थो ट्रीटमेंट्स आप करते हो जिसके दांत थोड़े ऊपर नीचे हैं, बहुत ज़्यादा माल ऑक्लूजन है, तो आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, आप उनको खूबसूरत बना रहे होते हैं, उनके स्माइल को खूबसूरत बना रहे होते हैं, वो दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं। और उसके अलावा अगर आप बेसिकली ओरल सर्जरी वगैरह से आपने मास्टर्स कर रखा है, MDS किया आपने ओरल सर्जरी में, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आप चले गए, तो आप बेसिकली जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है, जैसे जो थ्रोट वगैरह का और ये सब जो मैंडिबल और ये सब में जो कैंसर्स होते हैं, तो वो बेसिकली ENT और डेंटिस्ट ये दोनों मिल के करते हैं, वो सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओरल सर्जरी वाले ओरल सर्जन्स जो होते हैं बेसिकली, तो आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हो, किसी को नॉर्मल लाइफ दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को नॉर्मल ज़िंदगी दे रहे हो। फिर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, बिकॉज़ जाहिर सी बात है इसमें पैसा भी अच्छा होता है, आप सुकून की लाइफ जी सकते हो, लोगों की भी लाइफ बना सकते हो। जैसे अगर आपके पास पैसा अच्छा होगा, आप चैरिटी कर सकते हो, आप बहुत सारे लोगों को अडॉप्ट कर सकते हो, बच्चों को जो बिल्कुल वो हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, माँ बाप मर चुके हैं, अनाथ है वो, ठीक है, तो उनकी आप खर्च उठा सकते हो, मतलब आप उनको पढ़ा सकते हो, उनको प्रोवाइड कर सकते हो कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, है ना। उनको आप पढ़ाओगे, आप उनका खर्च उठा सकते हो, उनको एक ज़िंदगी दे सकते हो। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपने लिए तो कर सकते हो, साथ साथ में आप सोशल भी हो सकते हो, आप लोगों के भी काम आ सकते हो, लोगों की भी मदद कर सकते हो। इज़ बेसिकली वाइड करियर ऑप्शन है अगर आप देखो तो, क्योंकि आप अगर इस फील्ड में आए हो, आप फर्दर आप सर्जरी में जा सकते हो, है ना। सर्जरी किसी रिसर्च में जा सकते हो, फ्रॉम सर्जरी टू रिसर्च कर सकते हो, और उसके अलावा आप पब्लिक हेल्थ पे काम कर सकते हो, टीचिंग पे काम कर सकते हो, ना। आप टीचिंग कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ पे काम कर सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, पूरा हॉस्पिटल को एज आ मैनेज कर रहे होते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो आप। और मतलब आप स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इधर से चाहें तो जिधर भी मतलब आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, जाके फर्दर किसी रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं, PhD वगैरह करके, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कुछ रहते हैं। तो ये अराउंड आपको 5 to 6 पॉइंट्स मैंने एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट बताएं। अब आता है डिसएडवांटेजेस, ठीक है, क्या क्या उसके नुकसान है। मतलब अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए बॉदर करेंगी, आपको परेशान कर सकती हैं, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आप इस अगर प्रोफेशन में आए हो तो आपको इतना तो समझ लेना है कि आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप जैसे MBBS कर रहे हो, BDS कर रहे हो, कुछ भी ऐसा 5 years 5.5 years ऐसा कुछ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका नॉर्मल ग्रेजुएट होने में, ठीक है। उसके बाद आपको फर्दर क्या करना होगा। अब जैसे हमारे अगर इंडिया में अगर आपको करना है, इंडिया में ही करना है, तो आप पहले नीट दोगे, नीट UG दोगे, देन आपको जो भी ब्रांच मिली, जो भी आप उसमें चले जाओगे, देन आपने ग्रेजुएशन करा, ठीक। उसके बाद फिर आप नीट PG दोगे, ठीक है। और नीट PG देने के बाद फिर आप मास्टर्स करोगे। अब मास्टर्स भी अगर आप MBBS कर रहे हो तो उधर से आप MD कर सकते हो, गायनी में जा सकते हो, फर्दर MS कर सकते हो सर्जरी में, और भी जो भी आपको जो ब्रांच लेनी है, आपको रेडियोलॉजी ये वो जो भी मतलब आपको करना है, तो उसमें एक लंबा मतलब समझ लो 5.5 years इधर रखो और फिर उधर, तो काफ़ी हो जाएगा। तो आपका ड्यूरेशन काफ़ी और आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप ये सोचो कि आप इस लाइन में आके बस मज़े में घूमोगे, बंक करोगे, घूमोगे, इन्जॉय करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सबकी बहुत आती है, पढ़ना बहुत पड़ता है, बिकॉज़ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आपका सिलेबस इतना सा है तो इतने से आ जाएगा। आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, और इसीलिए आपको अगर आप नॉर्मल BA वगैरह से कंपैरिजन कर रहे हो कि नहीं मतलब ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सप्ली लग सकती है। तो इसलिए आपको बहुत लग के पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और डेडिकेशन के साथ, तभी आप निकाल सकते हो, मतलब आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो और फिर फर्दर आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ बात यह है ना कि इसमें आपको किसी की ज़िंदगी का सवाल है। आपको नॉर्मल आपको पढ़ाना नहीं है किसी को, बल्कि आपको किसी पेशेंट पे काम करना है, एक इंसान पे वर्क करना है। तो जाहिर सी बात है आपको डीप नॉलेज होनी ही चाहिए, और डीप नॉलेज कब होगी, जब आप पढ़ोगे तभी, ठीक है। अगर आप डेंटिस्ट्री में आए हो, ठीक है, तो आपको इधर BDS में क्या करना होगा, इधर भी आपको 5 years इधर इन्वेस्ट करने होंगे। देन आपको अगर मास्टर्स करना है, देन फिर नीट PG दो, फिर आप MDS करो। अब आपको जो डिपार्टमेंट में जाना है, चाहे आप ओरल सर्जरी से करो, चाहे आप ऑर्थो से करो, चाहे आप एंडो से करो, चाहे आप ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी से करो, सो बेसिकली आपको जिधर भी करना है, तो एक लंबा ड्यूरेशन आपको लग जाएगा पढ़ते पढ़ते। समझ लीजिए 7-8 साल आप पढ़ लिया, 8 साल के अराउंड, और उसके बाद से फिर आपको अब आपका करियर वाइज, अब आपका करियर मतलब स्टार्ट होगा कि अब आपको ये करना है वो करना है, ठीक है।
तो ये हो गया। मैं बहुत लंबी नहीं ले जाऊँगी क्योंकि बहुत लंबी हो रही है वीडियो। तो मैं बस एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन ज़्यादा पढ़ना है, मेहनत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस होगा आपको, प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको एजुकेशन एक्सपेंसिव है। अगर आप गवर्नमेंट नहीं निकाल पाए हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको नहीं मिल पाए हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लगते हैं करने में। भाई अगर आप इंडिया में MBBS करो या BDS ही करो तो अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। MBBS का तो अराउंड कोई नॉर्मल एकदम थोड़ा बहुत नॉर्मल कॉलेज जाओगे तो अराउंड 60 lakhs तो लगेंगे ही, ठीक है, तो टफ़ है बहुत। और अगर आप BDS वगैरह कर रहे हो तो वो भी आपको करीब 30 lakhs 30 to 40 ऐसा चला जाएगा, अच्छे कॉलेजेस से आप कर रहे हो तो फिर बाहर लोग प्रेफर करते हैं कि रशिया चले जाएं, ईरान जाते हैं लोग, और भी अदर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम होता है यहाँ से, तो लोग प्रेफर करते हैं कि जितने में हम यहाँ करेंगे वहाँ से करके आगे PG भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, एक्सपेंसिव बहुत है। हाँ, अगर आपका गवर्नमेंट रैंक आ जाइए तो वेल एंड गुड, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उतना एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ता है। बस आपको वही है कि बहुत ज़्यादा ख़ुद को, कहते हैं ना, ख़ुद को कुर्बान कर देना है इस चीज़ पे। इसके अलावा आपको इमोशनल स्ट्रेन फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आपके सामने पेशेंट मर रहा है या पेशेंट को पेन हो रहा है, आपके सामने लोगों की जान चली जा रही है, तो वो बहुत, मतलब आपके लिए वो चीज़ बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात होगी कि आप अपने सामने किसी को मरते हुए देख रहे हैं, ठीक है। आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है, जैसे अगर हम अपने ब्रांच में बात करें तो जिसका पूरा फ्रैक्चर है, पूरा चेहरा फ्रैक्चर है, पूरा ये सब फ्रैक्चर है, फिर उसको कोप अप करना, उसको देखना, जो हमारे टीचर्स कैसे डील कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी टफ, क्योंकि बहुत सख्त है वो चीज़ देखना, कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है आपको। लोग तो खून देख के भी, कहते हैं ना, खून देख के अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत हिम्मत के साथ आना पड़ता है। इमोशनल सफरिंग तो मिलेगी इधर, ठीक है। लिमिटेड पर्सनल टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि आप चाहो कि एकदम अपने हॉबीज़ पे और अपनी फैमिली पे बहुत मिल सको उनसे, हॉबीज़ पे अपना टाइम ले जा सके हो, तो पॉसिबल नहीं है, सख्त है, मतलब, क्योंकि आपको पर्सनल टाइम कम मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट वो कुछ ज़्यादा ही है आजकल, बहुत टफ़ है, एडमिशन है, आपको बहुत स्ट्रेसफुल है, उसके अलावा आपको फर्दर आगे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे बहुत, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को देखते हुए आपको इस प्रोफेशन में आने की ज़रूरत है, और अगर आप आ गए हो तो आप अच्छे से करो, अच्छे से खुश रह के, ख़ुद को काम करके। मुझे पता है समटाइम्स बहुत स्ट्रेस होता है, नहीं लगता, नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, ये चीज़ फील होगी, बट ठीक है, आप कर लोगे, क्योंकि इंसान कोई चीज़ सीख के थोड़ी आता है, वो तो वक्त और हालात ही उसको चीज़ें सिखाती हैं। तो आप भी जब धीरे धीरे करोगे आपको भी आ जाएगा, और आप भी कर लोगे, डेफिनेटली आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, खुश रहें आप, अच्छे से पढ़ें, कामयाब रहें, मेरी तो यही दुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगा होगा। मैंने जो मैसेज दिया, एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताएं, तो आई होप कि मुझे अच्छा लगा, मतलब आपको अच्छा लगा होगा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आप पसंद आ रहा है आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमें प्यार दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दुआ करिए हमारे लिए कि हम एक अच्छे कामयाब इंसान बन के निकले, एक अच्छे डॉक्टर बन के निकले, लोगों की मदद आ सके। और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में कामयाब रहें, खुश रहें। ओके, बाय।